कहते हैं चॉकलेट रिश्तों में मिठास घोल देती है और रिश्तों को और मजबूत बनाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम वैलेंटाइंस डे स्पेशल में। आज चॉकलेट डे मनाया जा रहा है और चॉकलेट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब भी आप अपने किसी प्रिय को, जब भी आप अपने किसी खास व्यक्ति को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं या कुछ मीठी वस्तु आप जब उन्हें गिफ्ट करते हैं तो वो आपके रिश्ते को और मजबूत बना देता है और अब उस रिश्ते में और मिठास घोल देता है। आज मैं आप तक पहुंचा रही हूं चॉकलेट डे की कुछ ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज, चॉकलेट की इनोवेशंस की स्टोरीज, चॉकलेट कैसे बनी, चॉकलेट का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रहता है, आज हम सब जानेंगे। आप तक की कहानी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आज हमारे साथ में जुड़े हैं आशा कन्फेक्शनरी से, आशा कन्फेक्शनरी के एमडी दीपक दरियानी सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और जैसे कि हम देख रहे हैं SR25 ब्रांड हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं सबसे पहले उसी से शुरुआत करूँगी आपसे कि SR25 सर चॉकलेट जो है, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी आपसे कि चॉकलेट क्या है, कैसे बनती है। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम दीपक दरियानी और मैं आशा कन्फेक्शनरी से हूँ। चॉकलेट कई तरह की चॉकलेट्स है, आप मार्केट में बहुत तरह की चॉकलेट्स हैं। हम लोग काफ़ी बड़ी रेंज पे काम करते हैं और चॉकलेट को सरल भाषा में अगर बोला जाए तो चॉकलेट मीन्स मुस्कान, एक चेहरे पे स्माइल आती है। अब आपका क्वेश्चन है चॉकलेट बनती कैसे है। कई लोगों को बहुत भ्रम है कि चॉकलेट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले मैं उसको पहले सिरे से खारिज कर दूं कि चॉकलेट इस टाइप से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती जिसमें चॉकलेट जो है सेहत के लिए हानिकारक होती है। चॉकलेट में गिनती की चीज़ें डलती है, मैं आपको फिंगर्स पे गिना सकता हूँ। फैट होता है जिसको कोका बटर बोलते हैं और एक होता है कोका बटर सब्स्टिट्यूट। दो टाइप के चॉकलेट्स हैं। पहले में कोका बटर मीन्स जो कोको बीन से निकला हुआ है, दूसरा होता है CBS, इट्स कोका बटर सब्स्टिट्यूट, जो पॉम जनरेशन से निकलता है। ये दोनों किसी भी तरीके से दोनों प्रोडक्ट हानिकारक नहीं। तीसरा इसमें जो मेनली प्रोडक्ट मिलता है वो शुगर। फोर्थ आप बात करेंगे तो मैं मिल्क पाउडर की बात करूंगा जो हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। मिल्क पाउडर हम लोग मिलाते हैं। इसके अलावा 3, 4, 5 और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे चॉकलेट में बाइंडिंग आती है, शाइन आती है, फ्लेवर होता है। चॉकलेट में कभी कोई कलर नहीं मिलता। मेन सबसे जो इसका रिच और किंग इंग्रेडिएंट्स है उसको हम बोलते हैं कोको पाउडर, जो कोको बीन से बनता है। और अभी जो भारत सरकार ने केरल में एक बहुत बड़ा इसके ऊपर काम किया है। हम आने वाले फ्यूचर में CBS जो पॉम से जनरेट होता है वो केरल में, और कोकोआ बीन्स जो है उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयारी करी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है चॉकलेट और इनकी फिक्स मात्रा है। आप अगर इनको बहुत कम ज़्यादा करेंगे तो टेस्ट ऊपर नीचे होता है। इसलिए आपने कई प्रोडक्ट पे लिखा हुआ देखा होगा कोका 80%, कोका 70%। ये सब डार्क चॉकलेट की रेंज में आते हैं। कुछ लाइट चॉकलेट होते हैं, कुछ स्वीट चॉकलेट होते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरीज है, ABC। मतलब जो एक रिच चॉकलेट आते हैं जिनको आप मेड इन स्विट्ज़रलैंड, मेड इन स्विस चॉकलेट है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत महंगा है, वहाँ पे हर चीज़ महंगी है, वो इम्पोर्ट होकर आती है। तो इसलिए उस चॉकलेट की वैल्यू A कैटेगरी में चली जाती है। B कैटेगरी जो हमारे भारत में बने प्रोडक्ट हैं, जबकि वो उनसे ज़्यादा रिच है, उनसे ज़्यादा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में उनसे ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हम इंडियन टेस्ट पे काम करते हैं। तो B ग्रेड कहा जाता है। C ग्रेड वो है जो एक थोड़ी सी शुगर डोज ज़्यादा होते हैं उस चॉकलेट में, उसको C ग्रेड में। तो चॉकलेट की कैटेगरी है, इसमें ब्लैक चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और आजकल फैंसी चॉकलेट्स भी बहुत हो गई हैं। आपने लोग फ्लेवर के हिसाब से भी चॉकलेट पसंद करने लग गए, लाइक ऑरेंज चॉकलेट। आप देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गए, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, मैंगो उसके साथ भी, और कुछ सेंटर फिल चॉकलेट भी आ गए। और अभी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चॉकलेट के ऊपर बहुत अच्छे रूप से काम कर रही है। हमारी पैकेजिंग, हमारी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। और सरल भाषा में चॉकलेट किसी भी रूप से हानिकारक नहीं है। जो आपने कहा चॉकलेट कैसे बनती है, उसके लिए मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया। चॉकलेट कोल्ड प्रोसेस से बनती है, ये ड्राई प्रोसेस होता है। हम इसको बॉल मिल और ग्राइंडर के थ्रू, 5 रोलर ग्राइंडर में पहले लेते हैं। एक मिक्सर होता है, उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। 5 रोलर रिफाइनर से निकलने के बाद हम इसको कॉन्चिंग करते हैं, हम इसको बॉल मिल लेते हैं, इसमें कलर फ्लेवर ऐड करके, और इसकी बाइंडिंग जो है -10 डिग्री में हम इसको जब मशीन से निकालते हैं तो चॉकलेट का स्वरूप बन जाता है। पहले ये लिक्विड होता है, जब हम मोल्ड्स में डालते हैं, जैसे आप घर में अपनी आइस की ट्रे में बर्फ़ जमाते हैं, उसी तरीके से हम उसमें चॉकलेट डाल के, आपका फ्रिज का टेम्परेचर -10 के आसपास होता है, उसी तरीके से हम +10 +8 के अंदर ले जाके चॉकलेट को बाइंडिंग करते हैं।
जी सर, हम जब बात करते हैं चॉकलेट की तो जैसे कि आपने अभी क्लियर करी, जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो मिथ्स होते हैं, उसे आपने क्लियर करा कि चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती। आज इंडिया में बल्कि पूरे सभी जगह, पूरे वर्ल्ड में चॉकलेट का कंजम्पशन हर व्यक्ति करता है, भले ही वो बच्चा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति आज चॉकलेट का कंजम्पशन करता है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि चॉकलेट का एक दिन में कितना कंजम्पशन हेल्थ के लिए सही होता है? देखिए, डिपेंड करता है हर बॉडी पे, जैसे हर जी। बॉडी के अपने पीएच है, हर बॉडी की अपनी लैंग्वेज है। अब एक शुगर पेशेंट है, अगर उसकी शुगर लो है जी। तो उसका कंजप्शन मात्रा अलग है। अब इसी जगहों पे आप एक हाई शुगर वाले पेशेंट के लिए कहेंगे तो चॉकलेट उसकी लालसा है, वो खाएगा, मगर वो शुगर फ्री चॉकलेट खाएगा। तो इसका एक सही मात्रा बताना तो बहुत डिफिकल्ट है। हम अगर नॉर्मली एक आदमी एक डे में 80 ग्राम 100 ग्राम चॉकलेट कंज्यूम करता है तो उसके फेस के लिए बहुत अच्छा है। चॉकलेट से बहुत सारी एनर्जी आती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है तो वहाँ चॉकलेट का उपयोग सिर्फ बॉडी में हीट लाने के लिए भी किया जाता है। और हमारे इंडिया में टेम्परेचर बहुत है तो वेदर के हिसाब से भी आप देखिए, हमारे यहाँ चॉकलेट की सेल, जब कोल्ड वेदर होता है तो चॉकलेट का कंजप्शन डबल और डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो वेदर पे भी डिपेंड करता है और बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। मगर एक 80 ग्राम 100 ग्राम चॉकलेट अगर डे कंज्यूम करता है कोई भी आदमी तो आई डोंट थिंक कि उसको कोई तकलीफ होती। जी, सो जितने भी अभी अगर हमें बच्चे देख रहे होंगे तो बच्चों का सीधा कनेक्शन जो है अपनी मम्मा से जाएगा कि हम इतना ग्राम कंजम्पशन कर सकते हैं, आप हमें मना नहीं करेंगे कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे। बच्चों के लिए अभी बहुत ही अच्छी से आपने अपडेट दी है कि इतना ग्राम का कंजम्पशन वो चॉकलेट का पर डे कर सकते हैं। सर, जब हम लोग चॉकलेट्स की बात करते हैं, सो एज ए ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर तक सही क्वालिटी की चॉकलेट्स डिलीवर हो? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। इसमें क्या है, मानक भारत सरकार ने एफएसएसआई करके एक संस्था, पहले बहुत तरीके के नॉर्म्स होते थे, अब भारत सरकार ने पिछले 10 सालों से सब चीज़ों को ख़त्म करके एफएसएसआई कर दिया है और उसके मानक बड़े अच्छे बना दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी कंज्यूमर चॉकलेट खरीदता है उसको पीछे लिखे रैपर पे उसकी कैलोरीज वैल्यू और उसमें कितने % शुगर मिला है, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। एफएसआई के नियम के अनुसार सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो कंपनी एफएसआई फॉलो कर रही है कि नहीं। दूसरा, उस कंपनी के इंग्रेडिएंट्स क्या है। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग रेट पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि चॉकलेट टैम्पर हो जाती है। चॉकलेट अगर गर्मी में बनी चॉकलेट और वो ठंड में आपने खाई, 6 महीने 7 महीने के बाद कंज्यूम करी तो उसमें थोड़ा सा टेम्पर हो जाता है। तो चॉकलेट के ऊपर आप कभी देखिएगा खोल के वाइट डॉट्स दिख जाते हैं, इट्स कॉल्ड टेम्पर। वो गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म हुई। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने शॉप वाले हैं जो चॉकलेट्स बेचते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, चॉकलेट 99% फ्रिज में रखना चाहिए क्योंकि वो फ्रिज में रहती है तो उसकी सेल्फ लाइफ जो कंपनी ने डिक्लेयर करी, लिख के करी है कि उसकी सेल्फ लाइफ 12 महीने की या 9 मंथ की है, तो वो उसको टेम्परेचर देगा, इस टेम्परेचर में रखना चाहिए। अभी इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी मैं कम देख पाता हूँ, लोग उसको डायरेक्टली रख देते हैं और डायरेक्टली सेल कर देते हैं। तो जो चॉकलेट हीट में आई है, आज गर्मी मार्च में आई है और अगर वो जून में कंज्यूम होगी तो उसके ऊपर वो वाइट डॉट्स दिखेंगे, वो थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस जरूरी है। अनहेल्दी तो नहीं होती मगर वो मतलब लुक उसका बिगड़ जाए, टेस्ट में कुछ नहीं होता उसके ऊपर। ओके, सो कहीं ना कहीं जब कभी आपको चॉकलेट के फ्लेवर में अगर टेस्ट में कुछ डिफरेंशिएट नज़र आए, स्वाद में अगर कुछ डिफरेंट टेस्ट आए, तो ये ऑब्वियस है कि आप रूम टेम्परेचर से उसे कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ हुई है जिसके के कारण उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर जो है वो चेंज हुआ है। सर, ऐसा माना जाता है कि चॉकलेट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। जैसे कि स्किन की अगर हम बात करें, हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स को जनरेट करती है जो कि आपको मूड को अपलिफ्ट करती है। जब भी अगर किसी को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले सजेशन यही आता है कि आप चॉकलेट खा लीजिए। सर, इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, एज ए फीमेल अगर आप किसी पार्लर जाती हैं तो आप देखिए आज की तारीख में फेशियल के बाद जो आप लोग एक लेप लगाते हैं, एक जो कोटिंग करते हैं, वो भी कोको पाउडर से रिलेटेड होती है। आप चॉकलेट फेशियल भी आ गए, तो ये क्यों हुआ? ये चीज़ें जिस तरीके से मार्केट में बड़ी, लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको खाया। आप करके देखिए, कभी आप हल्का सा आपका मूड ऑफ होता है, एक चॉकलेट उठा लीजिए, एक बाइट मुंह में डाल लीजिए, आपको एक मतलब एनर्जी नहीं आने लगेगा। क्योंकि क्या है, कई बार आपकी माउथ फील चेंज हो जाती है, चॉकलेट से फ्लेवर चेंज होता है, आपका माइंड सेटअप जो है, आपका ध्यान कहीं आकर्षित है, कहीं आप परेशान हो, आप, मेरा कहना है एक चॉकलेट उठा के मुंह में डाल दो, आपका थॉट चेंज होएगा, आप में एक चेयर अप आ जाएगी, हैप्पीनेस आएगी उसमें। क्योंकि कोको पाउडर ऑलवेज बॉडी को हीट करता है, आपकी बॉडी में एक एनर्जी पैदा करता है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जिन कंट्रियों में बहुत ठंड है उन कंट्रीज़ में चॉकलेट बॉडी को टेम्परेचर देने के लिए भी खाई जाती है। तो जब किसी भी मूड में आप बैठे हो और वो आपका टेम्परेचर जब चेंज होता है तो आपकी हर चीज़ बॉडी की चेंज हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर आप लूज़ हो जाते हो क्योंकि आपको फीवर लगा, तो आपकी बॉडी को एक वार्म अप कर देता है, आपके मेंटल लेवल को सेट करता है। तो चॉकलेट इस चेयर अप
सेकंड नेम सी से चॉकलेट, सी से चेयर अप, ऐसा मैं बोलने का। बहुत ही यहाँ पे कमाल की चीज़ सामने आई है कि चॉकलेट मीन्स चेयर अप। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट आपको हानिकारक है या आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अगर आप राइट अमाउंट में चॉकलेट का कंजम्पशन करें तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके स्वास्थ्य को, आपके मूड को अपलिफ्ट करने में, सर ने जैसा कहा, चेयर अप करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सर, चॉकलेट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइन पूरा वीक जो माना जाता है वो खुशियों का पर्व माना जाता है, प्यार का पर्व माना जाता है, रिश्तों को मजबूत करने का पर्व माना जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में वैलेंटाइन या चॉकलेट डे का क्या कितना इम्पोर्टेंस है? मैडम, इसको मैं चैनल के सामने बोलूँगा तो हो सकता है मेरी वाइफ घर बैठी नाराज़ हो जाए, वो बोले ये क्या कर रहे हैं वैलेंटाइन डे। ठीक है, मेरा वैलेंटाइन मेरे घर पे है। जी। मेरा इतना सा कहना है कि जिनके पास, जिनका वैलेंटाइन है वो चॉकलेट लें, और मैं रिक्वेस्ट करूँ मेरे SR25 की चॉकलेट लेकर दीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका वैलेंटाइन बहुत हैप्पी होगा। चॉकलेट एक सबसे अच्छा माध्यम है, सस्ता और अच्छा माध्यम है चेयर अप करने का। आपका वैलेंटाइन, जो आपकी बंदी या बंदा है, या लड़की या लड़का है, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो आपस में जब चॉकलेट एक्सचेंज करते हैं तो एक मेमोरी भी एक्सचेंज हो जाती है। तो वो अपने घर चॉकलेट खाता बंदा या बंदी, तो वो एक मेमोरी को भी कनेक्ट करता है। तो चॉकलेट एक सबसे पहली चीज़ तो एक ऐसी गिफ्ट है हर कोई कॉमन खरीद सकता है। आज कोई भी गिफ्ट, गर्लफ्रेंड है, वैलेंटाइन में कोई गिफ्ट गर्लफ्रेंड कहते हैं कि बाइक ला दो या कार ला दो, तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी। इसलिए चॉकलेट एक नॉर्मल रेंज की चॉकलेट बनाई गई है जो ईजी वे में कोई भी खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वैलेंटाइन को दे सकता है। तो रोज़ डे से चालू होकर के वैलेंटाइन तक ये पूरा वीक ऐसे ही जाता है। मगर मैंने फिर कहा, मेरी वाइफ भी ये इंटरव्यू देख रही होगी, उनको आप कितनी बार चॉकलेट्स आप उन्हें गिफ्ट करते हैं? या एक्चुअली शी लव चॉकलेट, एंड आई थिंक व्हेन जब हम उसको चॉकलेट देते हैं वो एक बार में 100-200 ग्राम चॉकलेट खा लेती है। उसको खाने से अच्छा चॉकलेट लगता है। तो हाँ, इसलिए हम अमीर हो रहे हैं क्योंकि चॉकलेट बिक रही है, घर में ही कंजप्शन ज़्यादा आएगा, बना रहे हैं और बेच रहे हैं। जी सर, इसी के साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें। कुछ नहीं, खुशी के पल आ रहे हैं आपके सामने। आज चॉकलेट डे मना रहे हैं, कल वैलेंटाइन मनाएंगे। खुशी का खुशी एक एहसास है, और आप केयर करें आपकी खुद की, क्योंकि कोविड कॉल चल रहा है। आप प्रोटेक्शन करें आपका खुद का, अपने पार्टनर का। और मैं ये चाहूँगा कि एज ए बिजनेसमैन मेरा चॉकलेट का कंजप्शन बढ़े, तो SR25 की चॉकलेट्स लेकर के आपके वैलेंटाइन्स को दीजिए। और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चॉकलेट है। कोशिश कीजिए भारत में बने प्रोडक्ट, जो हमारी भारत सरकार सपना देख रही है, कोशिश करें भारत में बने प्रोडक्ट अपनी वैलेंटाइन्स पे आप लोग ख़रीदें और उनको दें, और खुशियाँ बांटें। बहुत पीछे के पल हम लोगों ने अच्छे नहीं देखे, अच्छे पल आ रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें हम लोग, और अपना और अपने लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखें, मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें। ये मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। सर ने यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही स्वीट सा संदेश दिया है कि मोहब्बत बांटें। और मोहब्बत ऐसी एक चीज़ है कि ना सिर्फ आपके क्लोज वन के लिए, लेकिन ये आपके परिवार से भी हो सकती है, आपके खास दोस्तों से भी हो सकती है। तो यही निवेदन है हम सबका भी आपके लिए कि चॉकलेट डे, चॉकलेट जो सिंबल है वो अपने आप में ही मिठास का सिंबल है, रिश्तों में मिठास घोलने का सिंबल है, रिश्तों को मजबूत बनाने का सिंबल है। तो इस साल क्यों ना हम लोग जो चॉकलेट्स हैं वो उन लोगों को भी बांटें जिन्होंने उस चॉकलेट को मिलकर, उस चॉकलेट को देखकर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए, जिन्होंने बहुत कम कभी चॉकलेट खाई हो। जैसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें या किसी अनाथ आश्रम में आप उन चॉकलेट को बांटें। इस तरीके से कुछ खास तरीके से भी अपना वैलेंटाइन, अपना चॉकलेट डे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड नो डाउट, जब भी चॉकलेट डे की बात आती है तो अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं, जितने भी करीबी आपके स्पेशल फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके परिवार के खास लोग हैं, उन्हें बांटें, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। और आप सभी को, हमारे MP न्यूज़ TV के सभी दर्शकों को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी चॉकलेट डे। और इसी तरीके से जो खुशियाँ हैं वो ऐसे ही बरकरार रहे और कोरोना कभी ना आए, यही हमारी आशा है। इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। MP की नब्ज, MP का हाल। मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।